हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट रसोई में। आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता कुरकुरी हलवाई स्टाइल मटर कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हमने ताज़े हरे मटर। इनके अब दाने निकाल लेंगे। तो लीजिए, दाने हमने निकाल करके पहले ही रख लिए थे। अब यहाँ पर लिए हैं नींबू, हरी मिर्च और लहसुन। मटर के दानों को हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें सभी मटर को दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च, साथ ही डाल देंगे 20 ग्राम अदरक को टुकड़ा करके, और डाल देंगे 5-6 कलियाँ लहसुन की, इन्हें भी मैंने काट लिया, और डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ पर मटर के दानों को ग्राइंड कर लिया है। हमें मटर के दानों का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है। आप देख पा रहे हो इस तरह से। कुछ दाने रह भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लगना चाहिए कि मटर की कचौड़ी है। अब बैटर को हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारे मटर के दानों को पीस लिया है। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली है एक हेवी बॉटम की कढ़ाई। इसमें डाला है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच खड़ा धनिया, आधी चम्मच जीरा। जीरे को हम चटकने देंगे। इसके बाद में डालेंगे सौंफ। सौंफ की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ डाली है। अब डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, और डालेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैं डाल रही हूँ छोटी चम्मच से 3 चम्मच, जिससे हमारी रेसिपी में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो लीजिए, इसे हम अब लो फ्लेम पर कुछ देर पकाएंगे। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो सूखे मसाले हैं जल सकते हैं, जो कि कचौड़ी का स्वाद ख़राब कर देंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पर हल्दी पाउडर कलर के लिए, और डालेंगे 2 पिंच हींग पाउडर। इन सभी को मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे हम मटर का बैटर जो हमने पीस करके रखा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो तले में जल सकता है। अब डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। साथ ही डाल देंगे 1 नींबू का रस। नींबू ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर नींबू ले रही हूँ। अमचूर पाउडर भी ना हो तो आप इसकी जगह नींबू सत डाल सकते हो, 2 पिंच के बराबर। इन सभी चीज़ों से हमारी कचौड़ी में बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसे लो फ्लेम पर हम ढक करके पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तब तक हम मैदे का एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैदे को सबसे पहले हम छान लेंगे, जिससे मैदे में अच्छी एयर बन जाएगी, और जो भी कुछ होगा एक्स्ट्रा पार्ट्स वो निकल जाएगा। तो लीजिए, मैदे को हमने छान लिया। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके, जिससे कचौड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप खाते हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे मोयन के लिए 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल। साथ ही डाल देंगे 1 पिंच मीठा सोडा, या खाने का सोडा भी बोलते हैं। इन सभी को मिक्स करेंगे। सोडा से हमारी कचौड़ी में खस्तापन आएगा, एकदम कुरकुरी बनेगी। अब यहाँ पर मोयन कम है, थोड़ा सा मोयन और लगाएंगे। मोयन हमें इतना डालना है कि जब हम मिला करके मुट्ठी बांधे तो मैदे की मुट्ठी आसानी से बंध जाए। मैदे को हम दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारा मैदा हमारा एक सार हो जाए। तो लीजिए, मैदे में सारा मोयन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको मुट्ठी बांध करके दिखाती हूँ। बस इतना मोयन हमें लगा करके तैयार करना है। अब चलिए, मैदे का हम डो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी से मैदे को गूँथ करके एक डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसका भी आटा तैयार करना है। तो लीजिए, आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो गया है। इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे आटा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अब यहाँ पर कचौड़ी का भरावन भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसे ठंडा होने देंगे। बैटर हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम मैदे के डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे के डो को हमें इस तरह से मलते हुए मिक्स करना है, जिससे डो हमारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम हो जाए। अब यहाँ पर हमारा स्टफिंग का मसाला भी ठंडा हो गया है। इसमें अब डाल देंगे हम हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कचौड़ी को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं। एक बार आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। मूंग की दाल की कचौड़ी या आलू की कचौड़ी, सभी कचौड़ी इसके आगे फीकी लगेगी। मटर कचौड़ी का
एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है जो और कचौड़ियों में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम स्टफिंग के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से आप जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना चाहते हो उतनी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर ले। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की कचौड़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं इस तरह से मीडियम बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स बना लिए। इसी तरह से हम सभी बॉल्स को बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सभी बॉल्स हमारी तैयार हैं। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम कचौड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। मैदे की हम मीडियम साइज़ की लोई लेंगे। इस तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें लोई बनाना है। अब इसे हम हाथों से इस तरह से बढ़ाते हुए चपटा कर लेंगे और जो फिलिंग हमने बना करके रखी थी वो इस तरह से आटे की लोई पर रखेंगे और हल्का हल्का सा आटे को प्रेस करते हुए सारी फिलिंग को कवर कर देंगे। फटाफट से ये कचौरी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। बस इसी तरह से सारे क्रैक्स को हम दबाते हुए सील कर देंगे और इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे, जिससे ये गोल हो जाएगी। और कहीं खुला हुआ जोड़ होगा तो उसे भी दबा करके और सील कर देंगे और इस तरह से दबा दबा कर चपटा कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी कचौरी भी बना करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, कचौड़ी बनाना इतना आसान होता है और भरने में तो इतना अच्छा लगता है, मन करता है कि बस कचौरी ही बनाते रहें। इसी तरह से दूसरी लोई पर भी हम इसी तरह से फिलिंग रखेंगे और इस तरह से सील कर देंगे। आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल अच्छे से और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरी तरह से बता रही हूँ। आप देख पा रहे हो कहीं भी हमारा क्रैक्स ना रहे, नहीं तो कचौड़ी तेल में जाने के बाद में फूट जाती है और अंदर तेल चला जाता है, जो फिर अच्छी नहीं लगती है। बस इसी तरह से हम दबा देंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी हल्का हल्का बेल सकते हो, पर ये ऐसे ही बन जाती है, हमें बेलन की ज़रूरत ही नहीं है। तेल भी अब गर्म हो गया है। सारी कचौरी हमने बना करके तैयार कर ली है। ज़्यादा तेल को गर्म ना करें, नहीं तो एकदम से ऊपर आ जाती है और बबल्स आ जाते हैं, तो कचौरी फिर अंदर से सिक नहीं पाती है। इसलिए बिल्कुल धीमे धीमे तेल में ही हमें आराम आराम से इसे तलना है। एक बार की कचौरी का बैच हमारा 15 से 20 मिनट लग जाते हैं तलाने में। बहुत ही धीमी आंच में हमें इसे तलना है, लो फ्लेम पर ही। हलवाई लोग भी इन्हें इसी तरह से तलते हैं। कोई सी भी कचौरी होती है धीमे आंच में ही तलना पड़ता है, नहीं तो अंदर से सिक नहीं पाती है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम सेकते हैं तो कचौरियों को हम हर 2-3 मिनट में अलटते पलटते हुए सेकेंगे, जिससे ये दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। कचौरियाँ हमारी फ्राई होती रहेगी, तब तक हम दूसरे बैच की भी कचौरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे हो कचौरी में रेड कलर आ गया है। अब हमारी कचौरी बन करके तैयार हो गई है। इन्हें अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप कचौरी का कलर देख पा रहे हो वीडियो में। बस इसी तरह के कलर की कचौरी बहुत ही अच्छी खस्ता और कुरकुरी बनती है। तली हुई कचौरी निकालने के बाद में अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो आप गैस की फ्लेम को कुछ देर के लिए बंद कर दें। इसके बाद में दूसरी कचौरियाँ का बैच डालें, नहीं तो एकदम से कचौरियाँ फूल करके ऊपर आ जाएगी और कचौरियों के ऊपर एयर बबल्स आ जाएंगे, जिससे फिर कचौरी ऊपर से तो सिकी हुई दिखेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए इन्हें बिल्कुल कम गरम तेल में कचौरियों को तलना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी मटर कचौड़ी की रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से हम सभी बैच को बना करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर कचौरी हमारी तल करके रेडी हो गई है। इन्हें भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है ये खस्ता कुरकुरी मटर कचौड़ी। अब इन्हें हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो लीजिए, तैयार है हमारी खस्ता कुरकुरी मटर कचौड़ी। अब एक कचौड़ी को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता और कुरकुरी हमारी कचौड़ी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।